हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, आज जो हम आपके सामने आए हैं और एक नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि नीट 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आपको पता ही होगा, नीट का और आईआईटी मेंस दोनों का पेपर जुलाई में है। कोविड-19 की वजह से ये एग्जाम टल गया था और ये अब जुलाई में होगा। तो हम लोग एक नया सीरीज, एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का है और फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी पहली यूनिट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो मैकेनिक्स की बात करेंगे। और मैकेनिक्स के हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगवाएंगे जो आपके नीट 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और देखिए, आपको बता दें, जिन लोगों को अगर मान लीजिए फिजिक्स में ज्यादा मेहनत ना किया हो, क्योंकि नीट वाले अक्सर फिजिक्स में डरते हैं, तो अगर आप ये सीरीज आप पूरी कर ले रहे हैं जो कि 1 मंथ के अप्रॉक्स चलेगी, तो उम्मीद है 25 क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जिस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपने लगभग तैयारी पूरी कर ली होगी, आप क्वेश्चंस ही लगा रहे होंगे। तो आपको करना क्या, साथ साथ चलना है या अपने हिसाब से जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाना है। जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोग लगवाएंगे उस तरह के आपको लगाना है और बहुत आसानी से आप 25 तक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। और जो लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं वो 40 के ऊपर भी कर सकते हैं, यानी 45 क्वेश्चन में 40 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहली सीरीज हम लोग जो स्टार्ट करें, पहली यूनिट जो हम लोग स्टार्ट करें वो मैकेनिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, इनको लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और मैकेनिक्स में हर बहुत मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम लोग कवर कराएंगे। और चाहे तो इसको आईआईटी मेंस वाले ये पूरी तरह से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें नीट और आईआईटी मेंस का लेवल जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है, एकदम सेम, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होता है। तो आप मतलब आईआईटी वाले भी लगा सकते हैं और नीट वालों को तो लगाना ही है। ये सभी बच्चे जो यहाँ के भी हैं, बाहर के भी हैं, उन सब के लिए है कि इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और जैसे जैसे डाला जाए वैसे वैसे पढ़ते जाएं, इसको छोड़े ना, वरना आपके लिए बहुत नुकसान होगा। और जो लोग ये बातें सुन रहे हो उनको, और पहला लेक्चर हम लोग डालने वाले हैं आज के डेट में। तो फर्स्ट लेक्चर जो मैकेनिक्स का है, यानी हर लेक्चर में हम लोग 4 to 5 क्वेश्चन कराएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से समझना है। तो पहला लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपके स्क्रीन पर वो पहला लेक्चर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर लेक्चर मैकेनिक्स का, जो कि नीट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया। मैकेनिक्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखिए आपके सामने ये है, फ्रॉम द ग्राफ गिवन द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 9 सेकेंड इज। आपको टाइम 9 सेकेंड पर आपको एक्सीलरेशन बताना है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा -2, तीसरा -5 और फोर्थ नंबर के आपका +5 है। और ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, देखिए ये ग्राफ दिया हुआ और देखिए 8 से 10 यहाँ पर ये देखिएगा 8 से 10 के बीच, और आपको 9 यहाँ पर सेकंड पर बताना है एक्सीलरेशन। अच्छा, एक बात आपको पता होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। आप लोगों ने जब ग्राफ पढ़ा होगा, अगर जिन लोगों ने ना पढ़ा हो, हमारे यूट्यूब के चैनल पर ग्राफिकल एनालिसिस पूरा डाला होगा, उससे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस में। तो देखिएगा, आपको बताया होगा हम लोगों ने, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सीलरेशन होता है। तो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यहाँ पर है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो हम लोग अब स्लोप निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ से देखिएगा, जब 4 सेकेंड तक जाते हैं, देखिए यहाँ तक 4 सेकेंड तक, तो 4 सेकेंड तक ये यहाँ पर वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब एक तरह से एक्सीलरेशन, अब देखिए ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। और देखिएगा यहाँ से यहाँ तक देखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ 0 होगा 4 से लेकर 8 सेकेंड तक, ठीक है। और जिन लोगों का ग्राफ क्लियर ना होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन में ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है इसको। और देखिए ये आपका यहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट है बट निगेटिव है। और देखिए, क्योंकि आप बताइएगा थीटा यहाँ पर क्या है, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि यहाँ तो एंगल थीटा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे और देखिएगा एंगल यहाँ पर थीटा क्या आ रहा है,
लेस देन मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा क्या डिग्री आ रहा है, तो ये सीधे सीधे बताइए यहाँ पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब लेस देन 90 होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका स्लोप क्या है वीटी ग्राफ का, यहाँ पर एक्सीलरेशन है। तो देखिए हम लोगों ने आंसर में लिखा a इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखिएगा तो हम लोग 15 से 5 पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब फाइनली हम लोग की वेलोसिटी क्या हो गई, 5 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल कितनी है, 15 है। तो 5 माइनस 15 कर दिया। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होती है। और टाइम जरा चेक कर लीजिएगा, 8 से 10 सेकंड। अच्छा, 8 से 10 सेकंड के बीच में आपका एक्सीलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्लोप को दिखा रहा है बट निगेटिव होगा, एक तरह से यहाँ पर कांस्टेंट रिटार्डेशन को दिखा रहा है। ठीक है, तो आप जरा चेक करिएगा, यहाँ पर आप 10 फाइनल टाइम है और ये बताइए इनिशियल 8 है, 10 माइनस 8 2 हो गया, और यहाँ पर 5 माइनस 15 माइनस 10 हो गया, ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन आ रही है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है और होना भी चाहिए क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, आपको ये चेक, अब देखिए 9 सेकंड पर तो अब यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है, 9 सेकंड पर आपको ये पता तो है नहीं कि क्या है यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, लेकिन ये पता है कि आप 8 से लेकर 10 तक आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग 8 से 10 का निकाल लें और एक्सीलरेशन क्या होगा 8 से 10 तक, कहीं भी आप 8.1 पर लीजिए, 8.2 पर लीजिए, 8.3 पर लीजिए, 9 पर लीजिए, 9.1 पर लीजिए, हर जगह एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। और ये 5 आया है, एक तरह से रिटार्डेशन यहाँ पर आया है। चलिए आज के लेक्चर के यानी कि मैकेनिक्स का जो लेक्चर नंबर 1 है नीट 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग बताइएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये मांग कर रहे थे, खासतौर से अपने वहाँ के जो नीट के बच्चे थे वो लगातार कह रहे थे कि सर क्वेश्चंस कराइए फिजिक्स के। तो देखिए हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन इन्हीं लोगों के लिए करा रहे हैं और बाकी बच्चे भी इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और हमने कहा था अगर आप पूरी सीरीज़ को आपने अच्छे से कर लिया तो 25 क्वेश्चन तो आप ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 पार्टिकल A एंड B, कैपिटल A एंड B है, आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड AB, द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, द वेलोसिटी ऑफ A टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। देखिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी, और बी इधर वेलोसिटी है। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पता है लेकिन आप बी की वेलोसिटी बतानी है। और ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर लगातार देखिए इधर की तरफ ये बताइएगा मूव कर रहा है, और एंगल बताइएगा अल्फा जो दिया वो 60 डिग्री। ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 हैं, 9.8 पहला है, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा 5.8 है और चौथा 17.3 है। जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं अगले पेज पर और देखते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि जो L होगा, ये जो AB है ना, AB जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जो यहाँ पर AB आपको ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो ना, AB रिजिड रॉड जो है, यानी रॉड की तो लेंथ बदलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा रॉड मूव करेगा तो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, रॉड की लेंथ तो बदलेगी नहीं। तो L जो यहाँ पर होगा ये सेम होगा, ये L नहीं चेंज होगा। हाँ, लगातार जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आप खुद देखिएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू लगातार वेरिएबल होगी, इसका मतलब चेंज होगी। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखिए डिफरेंशिएशन में आपको पता होता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखिए L एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, आपको हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको। और देखिए एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आपका रूल जो आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है आपको अच्छी तरह से पता है, d/dt। और अगर बताइएगा यहाँ पर t की पावर n है तो ये होता है n(n-1), यही रूल आपको हमने बताया था, यानी पावर आगे आ जाती है और पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो इसी फटाफट निकालते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और dx/dt यहाँ पर हो गया क्योंकि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया था। और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और यहाँ पर dy/dt हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर dy/dt अगर निकालते हैं तो इधर देखिए माइनस आ गया, माइनस dx/dt आ गया, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x डिवाइड बाई y आ गया। अच्छा एक बात जरा देखिएगा, dx/dt क्या है, dx/dt बताइएगा वेलोसिटी है, और ये x वाली वेलोसिटी जो बताइएगा यहाँ पर किधर लेफ्ट की तरफ चल रहा है, तो बताइएगा ये वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 रख दिया, माइनस साइन तो लगी हुई है। और देखिए tan अल्फा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया,
परपेंडिकुलर हो गया y और बेस क्या हो गया एक्स, वाई अपान एक्स हो गया, यानी एक्स अपान वाई की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग 1 अपान tan अल्फा रख देंगे, तो यहाँ पर 1 अपान tan अल्फा रख दिया। अब देखिए dy बाई डी टी, यही आप बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताइए क्या वेलोसिटी इसकी दिखा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ b क्या हो गया 10 डिवाइड बाय अल्फा की वैल्यू 1060 है, सॉल्व करेंगे 5.8 मीटर पर सेकंड हो गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, पीछे से देख लीजिए 5.8, बताइए कौन सा ऑप्शन है 5.8, ये थर्ड नंबर ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 1 का हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए 2 balls ऑफ इक्वल masses आर थ्रोन अपवर्ड along the same vertical direction at an interval of 2 seconds with the same initial velocity of 39.2 मीटर पर सेकेंड, देन these collide at height। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राफ पर लगाया, दूसरा भी ग्राफ पर लगाया, तीसरा क्वेश्चन ये एक तरह से मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है। वैसे तो सारे मोशन इन वन डायमेंशन के ही अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरी मैकेनिक्स हम लोग कराएंगे धीरे धीरे, पहले मोशन इन वन डी वेक्टर ऐसे लगातार सब मिक्स करके कराएंगे। तो देखिए 2 बाल हैं ऊपर की तरफ थ्रो किए जा रहे हैं और सेम वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक दूसरे से इंटरवल लेकर, यानी एक अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट पहले सेकंड पे फेंका तो दूसरा उसके 2 सेकंड के बाद फेंक रहे हैं, यानी 2 सेकंड का इंटरवल है यहाँ पर, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, और पूछा जा रहा है कहाँ पर ये दोनों कोलाइड होंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। वैसे सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे करा रहे हैं, आपसे हमने कहा भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो 25 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, बाकी उसके बाद जो और मेहनत करता है वो और पाएगा। देखिए फर्स्ट बॉल के लिए v इक्वल टू क्या आ रहा है u प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की बताइए 0 हो गई टॉप पर पहुंचने के बाद, टॉप पर पहुंचने के बाद 0 हो गई, u बताइए 39.2 दिया हुआ है, a की वैल्यू आप जानते हैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सीलरेशन अपोज करेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है, ऊपर मोशन हो रहा है अपोज हो रहा है, इसका मतलब माइनस साइन रखेंगे -9.8, इस तरह से t यहाँ पर निकल गया 4 सेकेंड। अच्छा अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी हाइट कवर किया यानी हाइट निकालते हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, और s की जगह पर हम लोग h रख देंगे, और u आपको दिया हुआ 39.2 और t की वैल्यू 4 सेकंड निकल गई, हाफ g की वैल्यू 9.8 होगी, ऊपर जा रहा है इसलिए 9.8, नीचे आता तो प्लस 9.8 रखते हैं, ऊपर जा रहा है तो माइनस 9.8 रखेंगे, t की वैल्यू यहाँ 4 का स्क्वायर रख दिया, सॉल्व किया 78.4 मीटर आ गया। इसका मतलब पहली वाली बॉल जो अगर टॉप तक जाता है तो कितनी हाइट कवर करता है 78.4 मीटर कवर करता है, और कितना टाइम लेता है 4 सेकंड लेता है। अब चलिए इसके आगे आप सेकंड बॉल के लिए भी देखते हैं, और देखिए आप देखिए टाइम निकल गया 4 सेकंड, और बताइए हाइट निकल गई फर्स्ट वाले बॉल की 78.4। एक बताइए यहाँ फिगर से समझते हैं, देखिए फर्स्ट बॉल गई टाइम 4 सेकंड तक और टॉप पर पहुंच गई 78.4 मीटर हाइट कवर कर लिया, और सेकंड बॉल उसके 2 सेकंड के बाद यहाँ से थ्रो की गई है। मान लीजिए फर्स्ट बॉल बताइए जाकर फिर वापस आई, और मान लीजिए एक्स डिस्टेंस यहाँ पर एक्स हाइट नीचे आ गई, और पहली वाली दूसरी वाली बॉल जो आकर यहाँ पर मान लीजिए टकराई, और कितनी हाइट थी टोटल 78.4, तो सेकंड वाली बॉल कितना कवर किया हाइट 78.4 माइनस एक्स। तो देखिए द फर्स्ट बॉल ड्रॉप a height x and second ball reaches a height 78.4 माइनस एक्स, इतनी हाइट जरा बताइए नीचे पहुंच गई, ऐसा हो गया ये, ठीक है। पहली बॉल ड्रॉप कर गई 4 सेकंड के बाद मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हाफ जी टी 1 का स्क्वायर यहाँ पर रख दिया। देखिए यहाँ पर ड्रॉप कर रही है तो ड्रॉप करेगी तो बताइएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पर रख दिया x इक्वल टू हाफ जी टी 1 का स्क्वायर। अच्छा दूसरे वाले कंडीशन में बॉल में देखते हैं तो देखिए 78.4 मीटर यहाँ पर हाइट कवर किया था, 78.4 माइनस एक्स यहाँ पर ये हाइट हो गई, ये रख दिया। और आप देखिएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर होता है, u आपका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 39.2 थी, सेकंड वाली की रख दिया। अच्छा अगर बताइएगा 2 सेकंड का इंटरवल है तो 2 प्लस क्या हो गया यहाँ पर t1 हो गया, तो 2 प्लस टी 1 यहाँ पर हो गया क्योंकि बताइए 2 सेकंड का इंटरवल दिया हुआ, अगर पहले वाला t1 लेता है तो ये 2 प्लस t1 हो गया। और देखिए माइनस साइन ऊपर जा रहा है इसलिए g की वैल्यू माइनस में रखेंगे, और यहाँ पर 2 प्लस t1 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, t1 क्या आ गया 1 सेकंड आ गया, देखिए टाइम आ गया 1 सेकंड आ गया, यानी 1 सेकंड के यहाँ पर चला। आप देखिएगा आगे इसके हम लोग और बताते हैं, यहाँ पर t1 1 सेकंड आ गया। अब x इक्वल टू हाफ आपने जी टी स्क्वायर देखा था, g की वैल्यू 9.8 रखा था और t की जगह 1 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 4.9। तो आप देखिएगा दूसरी वाली बॉल कहाँ पर कोलाइड किया था, हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया था, देखिए यहाँ पर आपने देखा भी था और यहाँ दिखा देते हैं 78.4 माइनस एक्स पर। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर x की वैल्यू देखिए आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई तो 78.4 माइनस 4.9 73.5 मीटर पर
ये बताइए कोलाइड कर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही हो गया। तो देखिए आज के लेक्चर क्या नहीं, लेक्चर नंबर फर्स्ट मैकेनिक्स का ये थर्ड क्वेश्चन और नीट 2020 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम लोग हर लेक्चर में 4 या 5 क्वेश्चन कराएंगे और आपका पूरा यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इक्वल टू at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equal to, ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। अच्छा, आपको ये दिया हुआ है पोजीशन ऑफ एक्स पार्टिकल वेरीज, जो इसका एक्स एक तरह से एक्स टी का जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ वो दिया हुआ है आपको। अब देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पता है, वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है। तो आप क्या करिए, इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल कर, देखिए पीछे हम लोग निकाला होगा, इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल कर आप बताइए वेलोसिटी निकालिए, यानी dx बाई dt कर दिए। dx बाई dt क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और रूल वही है, आपको पता है जो रूल हमने आपको बताया था, और d बाई dt और t की पावर अगर n होता है तो यहाँ पर n t n-1 करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिएगा इसी रूल्स का भी फर्स्ट रूल सबसे ज़्यादा आपको बता दें नीट में उसी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी साइन और कास भी आपको याद होना चाहिए, साइन और कास का भी। तो देखिए यहाँ पर v निकल गया, पावर आगे आ गया 280 आ गया, 2 - 1 बताइए 1 हो गया। पावर आपसे बताइए पावर आगे आती है और पावर से 1 माइनस हो जाता है तो 280 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 आगे आ गया और 3 - 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए v निकल गया, वेलोसिटी निकल गई। अब वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव कर दिया, आपको पता होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। तो पहले से यहाँ पर a टर्म दिया, इसलिए हम लोग एक्सीलरेशन को अल्फा ले लेते हैं। तो dv बाई dt यहाँ पर कर दिया। अब देखिए 2a निकल गया माइनस 6bt, और आपको कह रहा है एक्सीलरेशन 0 हो जाए किस टाइम पर, तो एक्सीलरेशन को 0 रख देते हैं। और देखिए t इक्वल टू a डिवाइड बाई 3b निकल गया। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, देख लीजिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो गया। तो आज देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो गया। आज देखिए हम लोगों ने टोटल बताइए कितने 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए। और एक बात बता दें, पहले 2 क्वेश्चन ग्राफ पर बेस्ड थे, तीसरा क्वेश्चन एक तरह से आपका मोशन पर बेस्ड था, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन था एक तरह से डिफरेंशिएशन, और बीच बीच में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो यूज यहाँ बहुत होगा। तो देखिए अलग अलग तरह के क्वेश्चन और सारे मोशन इन 1D के क्वेश्चन थे। ऐसे ही करके हम लोग लगातार मोशन इन 1D, वेक्टर, प्रोजेक्टाइल, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, कोलिजन, वर्क पावर एनर्जी, पूरी मैकेनिक्स के क्वेश्चन करा देंगे, रोटेशनल मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन सब करा देंगे। और आज पहला लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ है। अब आप लोग ज़रूर इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और जो हम लोग करा रहे हैं वो भी सॉल्व करिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे इसको तो अपना नुकसान उठाएंगे। तो पढ़िए जमकर, किसी तरह की लापरवाही ना करिए। यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और बहुत जमकर पढ़िए।